हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिका कॉमर्स एकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 12 के एग्जाम में कुछ ही डेज बाकी हैं, तो आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के। कल हमने देखे थे बिजनेस स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। एक वीडियो मैक्रो पे होगी, एक वीडियो आपकी इंडियन पे होगी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए जल्दी से चलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला यूनिट आ जाता है आपका नेशनल इनकम का। ये जो क्वेश्चन बता रही हूँ बस इतना, इसके बाहर कुछ भी नहीं। प्रीवियस ट्रेंड्स को देखते हुए, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए सिर्फ यही क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये भी कर लिया 80 आउट ऑफ 80 आपके। बस शर्त ये है कि इनको करना पूरे कंसेप्चुअल वे में है, बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करना है डेप्थ में जाकर। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है, सर्कुलर फ्लो का डायग्राम आ जाता है, उसकी फेसेस आ जाती हैं, डिफरेंस आ जाता है स्टॉक एंड फ्लो का, डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम आ जाता है, मीनिंग ऑफ करंट एंड कैपिटल ट्रांसफर्स आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स का, कैपिटल एंड कंजम्पशन गुड्स का। याद रखिएगा, डिफरेंस कोई भी छोड़कर मत जाइएगा। मीनिंग ऑफ एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस डेप्रिसिएशन में आ जाता है। कंपोनेंट्स क्या है एनएफआई के, डिफरेंस क्या है डोमेस्टिक या फिर नेशनल इनकम का, कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो आपके तीन मेथड है नेशनल इनकम में, उनमें जो आपको लेके चलनी है। तीनों मेथड के प्रिकॉशंस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, व्हाट टू इंक्लूड और नॉट इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, इसमें क्या इंक्लूड करना चाहिए और क्या नहीं। डिफरेंस बिटवीन नेट एक्सपोर्ट एंड एनएफआईए, डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल जीडीपी, मीनिंग ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर, मीनिंग ऑफ ग्रीन जीएनपी। उसके बाद जो इसकी न्यूमेरिकल है वो आपने सारी लगानी है और फोकस किस पे करना है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज और एक्सटर्नलिटीज पे। ये 10 नंबर का यूनिट है। अगर आपने ये 15 क्वेश्चन कर लिए, और ये तो चलो न्यूमेरिकल्स ही हैं, 15 क्वेश्चन और ये न्यूमेरिकल कर लिए तो आपके 10 नंबर कहीं पे नहीं गए। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट आ जाता है मनी एंड बैंकिंग यूनिट। मनी एंड बैंकिंग यूनिट में आपका क्या आ जाता है, 4 ही क्वेश्चन मेनली निकल कर आते हैं। जो आपका मनी सप्लाई आ जाता है, उसके मेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है हाई पावर्ड मनी क्या है, फंक्शंस क्या है सेंट्रल बैंक के वर्क्स ऑफ मनी मल्टीप्लायर क्या है, इसके न्यूमेरिकल कर जाइएगा, भूलिए मत। उसके बाद एडी एंड एएस का यूनिट आ जाता है। ये सारी 13 कर्व्स है जिनको आपने छोड़कर नहीं जाना है। ये 13 कर्व्स हैं, एडी की, एएस की, कंजम्पशन फंक्शन की, एपीसी, एमपीसी, सेविंग फंक्शन क्या है, एपीएस क्या है, मतलब कंजम्पशन की सारी, सेविंग की सारी। कंजम्पशन से सेविंग कैसे होगा, सेविंग से कंजम्पशन कैसे बनेगा, इक्विलिब्रियम क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है, एफिशिएंट डिमांड क्या है, सॉरी डेफिशिएंट डिमांड क्या है। ये 13 फंक्शन है जो आपने कर जाने ही जाने हैं। क्लियर। उसके बाद एडी और एएस में कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं। डिटरमिनिंग इक्विलिब्रियम लेवल फ्रॉम केशियन थ्योरी, इफेक्टिव डिमांड आ जाता है। प्रोसेस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के छोड़कर मत जाइएगा, अजम्पशन टेबल, मीनिंग, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में कर जाइएगा, डिटेल। ठीक है, उसके बाद पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट छोड़कर मत जाइएगा, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। डिफरेंस आ जाता है इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप का। उसके बाद एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड होती क्या है एंड हाउ टू कंट्रोल इट। ठीक है, हाउ टू कंट्रोल इट। उसके बाद आ जाता है आपका गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट में ये 4 डिफरेंस है जो आपने करने हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर का, रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसिप्ट का, रेवेन्यू एंड फिजिकल डेफिसिट का। उसके बाद 2 और क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या है एंड इम्प्लीकेशंस क्या है, रेवेन्यू एंड फिजिकल बजट की, फिजिकल डेफिसिट की। ठीक है, उसके बाद हमारे 2 ही चैप्टर बचते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, कम क्वेश्चंस हैं। जो बिग वाले थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, डिटेल में इस चीज की स्टडी कर जाइएगा। अगेन लिख रही हूँ डिटेल। ठीक है, जो डिफरेंस है डिवैल्यूएशन डेप्रिसिएशन का, डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन का, डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का। उसके बाद बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ जाता है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसकी मैंने एक पूरे चैप्टर की वीडियो बना के रखी हुई है, मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गो थ्रू कर लीजिएगा, हेल्प हो जाएगी। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है चैप्टर को रिविजन करने के लिए। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट सरप्लस एंड डेफिसिट, कंपोनेंट्स क्या है करंट और कैपिटल अकाउंट के, डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। बस ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, नंबर आपके 70 से कम तो आप आने नहीं वाले। ठीक है, अगर आपने डिटेल में किया हुआ है 70 से कम तो आने नहीं वाले। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन मायने रखती है कि आपने क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे किया है,
कैसे लिखा है, कैसे उसको एक्सप्रेस किया, एक्सप्रेस मतलब मीनिंग, डेफिनेशंस, डायग्राम्स कैसे बनाई हैं अच्छे से, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। कुछ नंबर तो आपकी, ठीक है, बस ये, इसके अलावा और कुछ भी नहीं आपको करके जाना है। इतना कर लीजिएगा, इनफ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, हमारे लिए ये एक मोटिवेशन का काम करती है, ठीक है। इससे आपको ये समझ में तो आया होगा कि चैप्टर में कोई सा भी डिफरेंस है वो आपने छोड़ना तो है ही नहीं, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस ये, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।